चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम आप लोगों को कौन सा टेस्ट स्टार्ट करने के लिए बोले थे। चलिए आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 7, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये बताओ आप लोग स्कूल गए थे कि नहीं आज। नो सर। ओके, चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है समझना इसको ध्यान से। अच्छा ये बताओ बेटा, ये क्या है। ये एक पॉइंट है, ठीक है, डॉट है, एक पॉइंट है, सुनते रहना इसको ध्यान से। यस सर। ओके, आप लोग कोशिश करोगे कि थोड़ा सा कम बोलना, जब मैं कुछ पूछूं तब आप रिप्लाई करोगे, ठीक है। चलिए, ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे किसी भी चीज का अपना एक एड्रेस होता है, ऐसे पॉइंट का भी अपना एक घर होता है। और उसका घर कहाँ होता है, कहाँ होता है भाई इसका घर, नीति। सर कार्टेशियन प्लेन पे। कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पे होता है, गुड। और ये कार्टेशियन प्लेन होता क्या है भाई। कार्टेशियन प्लेन में दो लाइन होती है, एक ही आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो कि एक्स एक्सिस होती है, और एक ये वर्टिकल लाइन होती है जो कि वाई एक्सिस होती है। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके आपका कार्टेशियन प्लेन बनता है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा कार्टेशियन प्लेन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आते हैं रिटर्न पॉइंट पे। देखो कार्टेशियन प्लेन में देखा आपने कि दो एक्सिस होती है, दो लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि एक्स एक्सिस होती है, एक वर्टिकल लाइन जो कि वाई एक्सिस होती है, ठीक है। बेटा ये जो दोनों एक्सिस हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है 9। ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है, और जिस पॉइंट पे ये दोनों कट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है, ओके। और सुनो, ये ओरिजिन के राइट साइड में, इसकी राइट साइड में जो नंबरिंग हुई है वो हम लोग प्लस में लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी नंबर लेंगे प्लस में लेंगे। और ओरिजिन पे होता है 0। ऐसे इधर चलेंगे तो ये माइनस नहीं होगा, -1 -2 -3 और -4 -5, ऐसे ये इधर जाता रहेगा, -5 और -6 आगे जाएगा। ऐसे वाई एक्सिस पे जब हम ऊपर चलते हैं तो ये प्लस में होता है, 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह से। और ऐसे वाई पे जब नीचे आते हैं तो ये नेगेटिव होता है, -3 -4 -5। ये नंबर्स बदल सकते हैं, गैप इनका बदल सकता है। नॉर्मली ये ध्यान रखना है कि दो लाइन होती है कार्टेशियन प्लेन में, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो कि एक्स एक्सिस होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है जो कि वाई एक्सिस होती है। और ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे कट करती हैं उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। और एक्स एक्सिस पे ओरिजिन के राइट में हम चलेंगे तो वो नंबर प्लस में होते हैं, और अगर हम लेफ्ट साइड चलेंगे एक्स एक्सिस पे तो वो माइनस में होते हैं। ऐसे वाई एक्सिस पे जब हम ओरिजिन के ऊपर चलेंगे तो वो नंबर प्लस में होते हैं, और ओरिजिन के जब नीचे चलेंगे तो वो माइनस में होते हैं, ठीक है। अब सुनो, बात आती है पॉइंट की। तो बेटा ये जो पॉइंट है ना, इसका घर होता है कार्टेशियन प्लेन में, इसका मतलब यही कहीं होगा घर। अच्छा ये जो कार्टेशियन प्लेन है बेटा, एक चीज और जान लो इसमें, ये जो चार पार्ट में बटे, देखो ये आपका होता है क्वाड्रेंट, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। कनिका समझ में आया। यस सर। अगर अब हमसे कोई पूछे कि भैया ये बताओ कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो हम कहेंगे इसमें दो लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी एक्स एक्सिस होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी वाई एक्सिस होती है, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, ओके।
चार क्वाड्रेंट में बटा होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और बहुत सारी चीजें नाइन्थ की हैं इसमें। अब सुनो, जब किसी पॉइंट के एड्रेस की बात करेंगे हम, तो जैसे किसी भी चीज का जैसे हम अपना एड्रेस बताते हैं तो क्या बात करते हैं कि भाई किसी ब्लॉक में है, किसी गली में है या किसी एरिया में है तो उसका एड्रेस देते हैं हम। लेकिन अगर किसी पॉइंट के एड्रेस की बात करेंगे हम, तब क्या होगा? पॉइंट के एड्रेस की अगर बात करेंगे, भाई पॉइंट के लिए तो हमें क्या चाहिए? दो ही चीज चाहिए। कौन सी दो चीज चाहिए? एक एक्स चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? वाई वाई। चाहिए। एक एक्स चाहिए होगा, दूसरा वाई चाहिए होगा। इसमें हमें एक्स चाहिए और वाई, ये दो चीज चाहिए होगी। एक्स का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे दो ही एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। एक्स ये बताएगा कि वो एक्स पे कितना चल रहा है और वाई ये बताएगा कि वो वाई पे कितना चल रहा है। और इसी एक्स को ना हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं, एब्सिसा। और वाई वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं, ध्यान रखना इसको, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। मतलब कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट का एड्रेस होगा कहाँ पे? कार्टेशियन प्लेन में। उसमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी हमें, एक एक्स की जरूरत पड़ेगी और एक वाई की। एक्स वाला एब्सिसा होता है, वाई वाला ऑर्डिनेट होता है। ओके। और बेटा ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई मिलके ये जो पूरा बनता है ना, वो पॉइंट का कहलाता है एड्रेस। यही एड्रेस है। लेकिन हम लोग यहाँ एड्रेस नहीं कहते, इसी एड्रेस को हम लोग कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट, तो जो चैप्टर हमारा है वो समझ में आया कि कोऑर्डिनेट क्यों है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों है। क्योंकि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? किसी पॉइंट का एड्रेस, और उस एड्रेस में दो चीज की जरूरत होगी, एक एक्स की जरूरत होगी, एक वाई की जरूरत होगी। को हम लोग एब्सिसा कहते हैं और वाई वाले को हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। और एब्सिसा और ऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई मिलके पूरा कोऑर्डिनेट बनता है। ठीक है, जैसे समझो, मान लो एक पॉइंट पी है और कह दिया जाए कि उसका एड्रेस है 2,3। अब जब 2,3 का एड्रेस है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस एड्रेस को लेके चलेंगे और आके बैठ जाएंगे ओरिजिन पे। फिर ओरिजिन पे बैठ के देखेंगे कि यार एक्स पे कितना चलना है। एक्स वाला हमेशा पहले रहता है और वाई वाला बाद। एक्स पे कितना चलना है तो पता चल रहा है 2, तो यहीं से हम क्या करेंगे? ओरिजिन पे बैठेंगे और एक्स पे चलेंगे 2। फिर देखेंगे वाई पे वहां से कितना चलना है 3, तो वाई पे 3 चलना है, वो भी प्लस में है नंबर, इसका मतलब ऊपर की तरफ चलना है। तो 2 और ऊपर की तरफ यहाँ चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 2,3। ये हो गया हमारा। दूसरी चीज आप ध्यान से समझना, जैसे मान लो एक पॉइंट क्यू है, वो है -5,2। चलिए -5,2। पहले ओरिजिन पे आएंगे और हम एक्स पे चलेंगे कितना? -5, तो -5 यहाँ आ गया। अब यहाँ से हम या तो ऊपर जाएं वाई के लिए या नीचे आए, तो नंबर चेक करेंगे कैसा है, प्लस में है। तो कहाँ जाएंगे हम लोग? यहाँ से ऊपर चले या नीचे चले भाई? ऊपर तक। ऊपर चलेंगे, यहाँ पे आएंगे, यानी कि हो जाएगा -5, ये हो गया। अच्छा मान लो एक पॉइंट आपको कुछ और दिया है, मान लो आर दिया है जो कि कह रहा है कि -3, -2। अब आप क्या करोगे? पहले ओरिजिन से चलोगे एक्स पे -3, क्योंकि पहले एक्स पे चलना, वो भी -3। फिर -3 यहाँ रुकेंगे, फिर देखेंगे यार वाई पे कितना चलना है, तो पता चला वाई पे कितना चलना है, -2 चलना है। तो वहीं से हम कहाँ आएंगे? -3 से नीचे आ जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -3, -2। ये हमारा आर पॉइंट हो जाएगा। अच्छा अगर मान लो ऐसा कोई पॉइंट दे दे, कह रहा है कि भाई 7, -4 है, तब क्या करेंगे हम लोग? पहले एक्स पे प्लस चलेंगे, एक्स पे प्लस की तरफ कितना चलेंगे? 7, यहाँ पहुंच गए। यहाँ से फिर हमें ऊपर जाना या नीचे, तो वाई चेक करेंगे, वाई माइनस में है, वाई माइनस में नीचे होता है, तो ये आएगा -4 पे यहाँ। एक्चुअली मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ये जब ग्राफ पेपर में आप ड्रॉ करोगे तो बहुत सारी लाइन बनी रहती है, सिर्फ आपको नंबर लिखना होगा बस। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7, -4। ये पॉइंट हो गया आपका एस। तो ये किसी पॉइंट को हम कैसे ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लेन में, ये हो गया। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात ये है बेटा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे, एक्स वाला और वाई वाला। सेकंड में पहुंचेंगे तो माइनस प्लस होगा, मतलब एक्स वाला माइनस होगा, वाई वाला प्लस होगा। थर्ड में पहुंचेंगे तो तीनों दोनों माइनस होते हैं, देखो थर्ड में दोनों माइनस होते हैं, एक्स वाला भी और वाई वाला। जब फोर्थ में पहुंचेंगे तो पहला प्लस होगा एक्स वाला, फिर नीचे आना यानी
वाई माइनस होगा, तो ये प्लस माइनस होता है। ओके, तो ये बातें आप लोग पहले भी सीख रखा है, एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि इसी पे बेस्ड है। पहली एक्सरसाइज टोटली इसी पे बेस्ड है, तो इसको आप नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं, कुछ जल्दी से नोट करो। मान लो कि जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है, ये आपके समझ में आ गया। क्योंकि भाई यहाँ पे एक हमारी ये एक्स एक्सिस होती है और एक हमारी वाई एक्सिस होती है। यहाँ पे होता है ओरिजिन जो कि जीरो होता है, और यहाँ पे कुछ नंबर वन और टू थ्री इस तरह से होता है। यहाँ पे भी -1 -2 -3 इस तरह के नंबर होंगे। यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे -1 -2 -3। चलिए, अब मैं कुछ बातें आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग बताना जल्दी से। जैसे मैंने लिख दिया 3,0, या अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, चलो 3,2 लिख दिया। तो ये बताओ यहाँ पे नीति कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा बेटा? सर बताएं। नीति बताओ, आप कौन सी क्वाड्रेंट में है? सर क्या? आवाज नहीं आ रही मैं सर आपकी। ओके, अभी आ रही है आवाज? यस सर। मैं पूछ रहा हूँ ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा 3,2? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस है एक्स। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा ये बताओ, मैंने लिख दिया -2 -3, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा बेटा? सर थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। मैंने लिख दिया 5,0, ये या मैंने लिख दिया 3,0, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? इसी को सर क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सर फर्स्ट। नहीं, देखो, ये एक्चुअल में किसी क्वाड्रेंट पे नहीं होगा। देखो, इसी को सीखना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यस सर, ओरिजिन पे हो। एक्स पे, हाँ सुनो ध्यान से पहले, एक्स पे कितना चलना है? 3। तो आप पहले ओरिजिन से एक्स पे चलो 3, हम यहाँ पहुंच गए। वाई पे कितना चलना है बेटा? जीरो। 0। देखो, 3,0 है तो एक्स पे 3 चलना है, वाई पे कितना चलना है? 0। इसका मतलब जीरो तो यही होता है ना, ये वाला पॉइंट ही 0 है। और ये एक्स के लिए भी 0 और वाई के लिए भी 0। इसका मतलब हम कहीं नहीं चलेंगे, यहीं रहेंगे। ये हमारा हो जाएगा 3,0। तो अब कोई पूछे 3,0 कौन से क्वाड्रेंट में, तो आप क्वाड्रेंट नहीं बताओगे, आप कहोगे भाई ये एक्सिस पे है। और कौन सी एक्सिस पे है? जल्दी से बताओ। एक्स एक्सिस पे है सर। एक्स एक्सिस किस, एक्स क्योंकि एक्सिस। इसका वाई 0 है, तो वाई पे तो ना ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी। वाई तो 0 रहेगा, मतलब वही रुकी रहेगी, एक्स रहेगा। ओके, अच्छा ये बताओ, जैसे ये है -2,0, कौन से क्वाड्रेंट में है, बता पाओगे? इसका क्वाड्रेंट नहीं होगा ना। पहले एक्स पे चलेंगे कितना? सर -2। माइनस -2 सर। और एक्स वाई ही पे होगा हम सर। चलेंगे 0, यानी ना ऊपर ना जीरो। नीचे। तो क्या होगा? यस सर। -2,0। तो ये हमारा, ये भी कौन से एक्सिस पे है? सर एक्स एक्सिस। ठीक, ओके। ये बात समझ में आ गई सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर बेटा ऐसे दिए दिया 0,2, चलो बताओ भाई कनिका, 0,2 सर एक्स एक्सेस। चेक कर लो पहले। पहले मुझे बताओ, ये पहला वाला एक्स होता है ना, तो एक्स पे कितना चलना है? जीरो। तो इसका मतलब ना एक्स पे मुझे इधर चलना है ना इधर चलना है, एक्स पे यहीं रहना है। वाई पे कितना चलना है? सर 2। टू। तो मैं यहाँ पहुंच गया, ये हो गया। एक्स पे 0 चला है, वाई पे 2। अब बताओ ये लाइन जो पॉइंट बना है वो एक्स एक्सिस बना है या वाई पे बना है? सर वाई एक्सेस। हाँ, तो ये कहाँ पे वाई पे रहेगा? बनेगा। वाई वाई एक्सेस। एक्सिस पे बना। कोई क्वाड इसका हम कोई क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे ये एक्सिस पे। अब आप देखते ही पहचान जाओ, जिसका जो 0 है उस एक्सिस पे नहीं बनेगा, जो नंबर है उस एक्सिस पे बनेगा। जैसे कोई कहते 5,0, तो कौन सी एक्सिस बनेगा ये? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सेस। कोई कह दे -2,0, ये कौन सा एक्सिस बनेगा? एक्स एक्सिस पे बनेगा, क्योंकि वाई 0 है इसमें, तो वाई रहेगी नहीं, एक्स रहेगी। अच्छा कोई कह दे 0,-3, तो भाई सीधा सा वाई। दिख रहा है, यहाँ एक्स 0 है, वाई कुछ है, तो ये कहाँ बनेगा? वाई एक्सिस। अच्छा कोई पूछे वाई कौन सी वाली, पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस, तो क्या बताओगे आप? नेगेटिव वाले एक्स। नेगेटिव, क्योंकि वाई माइनस में है। अच्छा आपसे कोई कहते 0,4,
तो ये कौन से एक्सिस पे होगी, ये भी वाई एक्सिस पे होगी। कौन सी वाई एक्सिस यस पे, सर, पॉजिटिव पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। एक्सिस पे। ओके। अच्छा ये बताओ भाई, चलो अगर आपको एक पॉइंट दे दिया जाए 0,0, मान लो कोई पॉइंट ओ है, नाम दे दिया ओ 0,0, कोई पूछे ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो क्या कहोगे आप? ओरिजिन पे। सर हाँ, ओरिजिन पे इसे है ये क्वाड। ये क्वाड्रेंट पे भी नहीं है और ये कोई एक्सिस पे भी नहीं है, ये ओरिजिन पे है। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां दोनों एक्सिस कट करते हैं, मतलब ये दोनों ही एक्सिस पे है, बट दोनों एक्सिस का जो पोजीशन है वो जीरो है, यानी ओरिजिन हमारा 0,0 होता है। ये छोटी छोटी बातें समझ में आई बेटा आपको? यस। चलिए इसको भी जल्दी से नोट करो। ये ये पॉइंट्स, पॉइंट जीरो वाले पॉइंट्स कैसे लिखे जाते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। आप अभी तक तो बेसिक चीजें थी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, इसको बहुत ध्यान से समझना और सीखना है। चलिए ये बताओ बेटा, अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो एक कोई पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट अगर है तो इस पॉइंट का एड्रेस कहाँ होगा? पॉइंट का एड्रेस कहाँ पे होगा भाई? सर कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन बोलो ना। इसका एड्रेस कार्टेशियन प्लेन में होगा। अच्छा अगर यस कार्टेशियन प्लेन में होगा तो वहां दो चीजें होती हैं, एक एक्स वाली और एक वाई वाली बात। दो पोजीशन होती है एक्स और वाई। सुनते रहना सभी लोग। एक और पॉइंट है मान लो, और ये पॉइंट भी कहाँ होगा? अगर पॉइंट है तो कोई भी पॉइंट हो कहाँ रहता है? कार्टेशियन प्लेन में रहता है। तो ये वाला पॉइंट भी कहाँ रहेगा? कार्टेशियन प्लेन में रहेगा। और कार्टेशियन प्लेन में रहेगा तो इसका भी अपना एक्स होगा और वाई होगा, इसका भी अपना एक्स और वाई होगा। ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है बेटा कि इसका भी एक्स वाई होगा, इसका भी, लेकिन दोनों अलग अलग पॉइंट है तो एक्स वाई सेम तो नहीं होगा, अलग अलग होगा। क्योंकि अगर दोनों का जैसे 2,3 है, दूसरा भी 2,3 है, इसका मतलब ये दो पॉइंट अलग अलग है, एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट हो गया क्योंकि इनकी पोजीशन सेम है। बट अगर मान लो कि दो अलग अलग पॉइंट है, उनकी पोजीशन अलग, तो इसको नाम हम अलग से दे दे रहे हैं। मान लो इसको x1 y1 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं x2 y2। ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं हमारे पास। और बेटा ये बताओ, अगर ये दोनों पॉइंट होंगे तो कहाँ होंगे? कार्टेशियन प्लेन में कहीं होंगे? ये बताओ उनके बीच की डिस्टेंस होगी कि नहीं, उनके बीच कुछ दूरी होगी कि नहीं? अगर ये दो पॉइंट मान लेते हैं, ए है, ये पॉइंट बी है, ये दोनों कार्टेशियन प्लेन में हैं। तो कार्टेशियन प्लेन में होंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस होगी ना ये। कहीं भी दो पॉइंट हो सकते हैं कार्टेशियन प्लेन में, यहाँ यहाँ हो सकता है, यहाँ यहाँ या हो सकता है, या दोनों एक ही क्वाड्रेंट में हो, ऐसे हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। कहीं भी रहेंगे तो उनकी कुछ डिस्टेंस होगी। उस डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, और उसी फॉर्मूले पे बेस्ड आपकी एनसीईआरटी की ये पहली एक्सरसाइज है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है उसको हम जानते हैं इस नाम से, डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से। तो आप हेडिंग डालो एक पहले, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है समझो। और इतना तो समझ में आ गया कि डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब क्या है, कि दो पॉइंट कार्टेशियन प्लेन में होंगे, और उन कार्टेशियन प्लेन में जो दोनों पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा, अब फिर से ये पॉइंट मैं एक बार फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ। मान लो एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ये मैंने x1 y1 x2 y2 ऐसे ले लिया है फॉर्मूले के टर्म्स के लिए, बाकी ये नंबर्स के फॉर्म में दिए रहेंगे। अब हमें क्या करना है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। मान लेते हैं ए बी है, चलो ए बी डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये होता है, या एक और फॉर्मूला होता है इसका, आ, आप समझ गए होगे, कुछ नया नहीं है। इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, मतलब x2 पहले लिख लो, x1 बाद में लिख दो, मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला होता है। एक ही चीज है, क्योंकि आपको पता है कि अगर जैसे मैंने 2 - 3 लिखा तो कितना आएगा? -1 आएगा। मैंने 3 - 2 लिख दिया तो 1 आएगा। लेकिन जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, और इसका भी स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब आ, ये जो आगे पीछे लिखने से साइन ही बदलेगा, लेकिन स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव ही कर देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसको हम x1 - x2 का होल स्क्वायर लिखें, या x2 - x1 का होल स्क्वायर लिखें, एक ही बात है। अब
आगे हम ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा, आप लोगों को नीति समझ में आया? यस सर। अब सुनो, कनिका आ रहा है भाई? कनिका समझ में आ रहा है बेटा? चलिए अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट पी है, ये है 2,3, और एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं क्यू है, और वो है 5,2। कुछ भी मैंने ऐसे ले लिया। अब आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। आप कैसे निकालोगे समझो। सबसे पहले आप इसको नाम दे देना, ये एक x1 है, एक y1 है, एक x2 है और एक y2 है। अब आप डिस्टेंस निकालोगे, मान लो यहाँ पी क्यू है, तो हम पी क्यू नाम दे रहे हैं। मैंने अभी फॉर्मूला बताया क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप किसी को आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो x2 कितना है हमारा, x2 है 5, तो 5 - 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना है हमारा 2, माइनस y1 3 का स्क्वायर हो गया। 5 - 2 हो जाएगा 3, यानी ये 3 का स्क्वायर होगा। यहाँ 2 में से 3 जाएगा तो -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर होगा। ठीक है। अब जब आप 3 का स्क्वायर करोगे तो ये 9 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर स्क्वायर करोगे तो 9 और 1 ये 10 आता है। ठीक। और एक एग्जांपल लेते हैं, करके देखो। चलिए, ये मान लो दो पॉइंट है, इनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। ये आप लोग मुझे जल्दी से सॉल्व करके बताओ। यस सर, √26 आंसर है सर। 20 सभी का ही है, और किसी ने किया? यस सर, मैंने किया सर, 26 की आ रहा है। चल 49 - 25। चलिए देखते हैं, आज एक बार आप सब लोग देखना। तो देखते हैं कैसे होता है ये क्वेश्चन। इससे हम x1 y1 नाम दे देते हैं, और इसको x2 y2, मतलब एक x होगा एक y होगा, फिर एक x एक y। डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है आपका क्या होता है, कुछ भी लगा दो आप, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों में से कोई लगाओ। अब बेटा यहाँ पे x1 कितना है हमारा 2, लिख दिया मैंने। फिर माइनस का साइन होता है, उसको लगा दिया। फिर x2 कितना है, देखो -5, बट यहाँ माइनस एक पहले से है, और x2 की जगह -5 रखोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 कर देगा। इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है आपका -3, फिर माइनस y2 की जगह कितना लिखोगे भाई, -2। तो ये माइनस तो बीच में फॉर्मूले का है, और y2 की जगह -2 रखोगे तो यहाँ ये माइनस माइनस +2 कर देगा, और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये 2 + 5 ये हो गया 7, 7 का स्क्वायर प्लस -3 और +2 कितना आएगा, ये -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना, 7 का स्क्वायर करोगे 59 हो गया, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है। तो कितना आ गया भाई, रूट में 50, वैल्यू आ गई हमारी रूट में 50। अब एक काम करो, इसे चाहो तो आप ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि 50 को हम लोग लिख सकते हैं 25 × 2। अगर आप फैक्टर करो, या 5 × 5 × 2 लिख सकते हो। तो 25 का √5 जिसका रूट निकलता है उसे बाहर ले लेते हैं, यानी 5√2, ये हमारा फाइनल आंसर है, इतना यूनिट। चलिए 7.1, देखो क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन करो। एक्सरसाइज 7.1 है, और 7.1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। देखो पहले में क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग। तो भाई डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। पहला क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, 2,3 और 4,1। मेरे ख्याल से सभी लोग कर लो कुछ तो इजी। यस देखते सर। हैं x1 यस y1 x2 y2 क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बताओ।
डिस्टेंस निकालना है, चलो नाम दे दो, अगर देना है कुछ ए और इसका नाम दे दो बी, कुछ ऐसे। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो एक्स टू कितना है हमारा 4, माइनस एक्स वन कितना है 2 का होल स्क्वायर, वाई टू है आपका 1 माइनस वाई वन है 3 का होल स्क्वायर। देखो 4 में से 2 जाएगा कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर हो गया। 1 में से 3 जाएगा, ये आएगा -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ -2 का स्क्वायर करोगे ये 4 हो जाएगा। तो 4 4 मिलके हो गया 8, यानी रूट में आ गया 8। आप इसे चाहो तो 2 × 2 × 2 लिख सकते हो फैक्टर करके। अब जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, यानी 2 बाहर आ गया और 2 ये बचा रहेगा अंदर, यानी क्या आ गया 2√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इतना यूनिट लिखेंगे। आइए समझ में बेटा। यस सर। ये बताओ सेकंड वाला मैं बताऊं या आपके लिए छोड़ो होमवर्क। सर हो कर जाएगा। लेंगे सर होमवर्क। हो जाएगा ना। तो ये -5,7 और आपका -1,3, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क कर रहा हूँ। अगर नहीं आएगा तो फिर आप हमसे पूछना। हम थर्ड वाला बता देते हैं। थर्ड में ए बी एक है, और दूसरा है -A, -B, ये दूसरा पॉइंट। चलिए देखते हैं। अब ये बताओ बेटा, इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे x1 y1, x2 y2। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, या कुछ इसे ए बी पी क्यू नाम देके भी कर सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला, x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। दोनों में से कोई भी लगाओगे आंसर सेम आएगा, आप अपने जरूरत के हिसाब से लगा लिया करो, जिसमें माइनस प्लस सही से सेट हो जाए। x1 की वैल्यू कितनी है भाई, x1 की वैल्यू है a, लिख दिया मैंने। फिर माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, -a। माइनस यहाँ पे पहले से माइनस है, तो बगल में भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में ए, और उसका स्क्वायर करना है मुझे। प्लस y1 की वैल्यू ढूंढते हैं, y1 की वैल्यू है b, तो मैंने यहाँ b लिख दिया। -y2 की वैल्यू है -b। तो जब आप -b करोगे तो यहाँ माइनस तो फॉर्मूले में ही होता है, माइनस माइनस प्लस में b हो गया का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखो तो ए मिलके हो गया ये 2a का स्क्वायर, और बी मिलके हो गया 2b का स्क्वायर। बेटा अगर आप देखो ध्यान से तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4a², क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो गया, और a² होता है तो 4a² हो गया। इसका जब आप करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और b का स्क्वायर करोगे तो b² हो जाएगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो रूट के अंदर ही कुछ कॉमन मिल रहा है, मुझे 4 कॉमन मिल रहा है, तो 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा a² और यहाँ बचा b²। अब आप थोड़ा ध्यान से ये देखो बेटा, 4 कॉमन है, बाहर आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा। अब जिसका रूट निकल रहा है उसका रूट निकाल के बाहर कर लेते, तो हमें पता है 4 का रूट निकल जाता है और साथ में मल्टीप्लाई में है तो बाहर आ सकता है। तो 4 का रूट होता है 2, 2 बाहर आ गया, तो 4 हट गया, क्योंकि 4 का रूट 2 होता है, वो निकाल के मैंने बाहर लिख दिया। अंदर बचा क्या, a² प्लस b²। तो यही आपका आंसर होना चाहिए, और रूट में 2 बाहर और अंदर रूट में a² प्लस b²। नोट कर लो इसको, ये आपको फाइनल आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0। कह रहे डिस्टेंस फाइंड करो, एक पॉइंट है 0,0, ठीक है लिख दिया मैंने। और क्या कह रहे हैं, एंड दूसरा पॉइंट कौन सा है, एंड 36,15, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करने की बात कर रहा है। और फिर एक और बात कह रहा है क्या है, नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। आप अपनी बुक में जाना पीछे और देखना होगा, सेक्शन 7.2 है। अगर वहां पे कोई 2 पॉइंट दिया होगा, उस 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। अगर पॉइंट नहीं होगा, कुछ और होगा, कंडीशन पे में नहीं होगा, तो हम नहीं निकाल सकते। तो ये जाके आप देख लेना। यानी इस क्वेश्चन में एक दो पार्ट है, एक तो ये सॉल्व करना है, दूसरे में ये बताना है कि हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो आप जाके जो भी सेक्शन कह रहा है जाके पीछे देख लेना। आइए पहले इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग। ऑलमोस्ट ये आसानी है, कर लोगे आप लोग। यहाँ पे x1 y1, और ये आपका x2 y2 हो गया। चलिए अब हम मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है। तो
ए बी जो होगी डिस्टेंस हमारी वो क्या होगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 कितना है हमारा भाई, x2 है 36, ये हो गया 36 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है हमारा 15 माइनस y1 है 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी क्या हो गया, देखो 36 में से 0 माइनस करोगे तो ये 36 ही रहेगा, मतलब 36 का स्क्वायर। और 15 में से 0 माइनस करोगे तो ये 15 रहेगा, यानी 15 का स्क्वायर। अब आप मुझे ये करके दिखाओ 36 का स्क्वायर कितना आता है, बताओ जल्दी से। 36 को 36 से मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आ रहा है चेक करो, जल्दी से बताओ। सर 1296। कितना आया, 1296, सर ठीक। चलिए 1209। ओके, 1296 ये छोड़ दो, और 15 का स्क्वायर करो तो आई थिंक ये 225 आएगा, चेक कर लो। ये आ गया 225, 15 का 15। अब इनको प्लस कर लो, कितना आ रहा है भाई, तो ये आपका हो जाएगा रूट में 1521। रूट में वैल्यू क्या आ गई, 1521, इनको ऐड कर लो जल्दी से। 1521 ये चेक कर लेना, ये किसी का रूट होता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का रूट होता है। तो देखो यहाँ पे ये 1521 का फैक्टर कर रहा है, 3 से हो जाएगा, 3 5 जब 15। ये नंबर छोटा है तो बगल वाला लेना पड़ेगा, इसलिए हमें 0 उतारना पड़ेगा, और 3 7 जा 21। फिर चेक करो, 3 से हो जाएगा ये, 3 1 जा 3, और बचा यहाँ पे 2, ये हो गया 20, 3 6 जा 18, दो बचेगा यहाँ 27, 3 9 जा 27। अब ये किससे जाएगा बेटा, ये किससे जाएगा भाई, ये मेरे ख्याल से प्राइम नंबर 13 से ही जाएगा ये। देखो 13 1 जा 13, तीन बचेगा ये 39, 13 3 जा 39, और फिर बचा 13 1 जा, यानी एक पेयर 3 का बना और एक पेयर 13 का बना। यानी अगर हम इनका फैक्टर करें तो कुछ फैक्टर क्या मिला, आप समझ ही गए। 3 × 3 × 13 × 13, मतलब 3 का पेयर बना और बाहर आ जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 3 बाहर आया एक, और दूसरा 13 का भी पेयर बन गया, वो भी बाहर आ जाएगा, अंदर कुछ बचेगा नहीं। यानी क्या बच गया, 39। ये हमारा आंसर हो जाएगा 39, फाइनल आंसर। नोट कर लो इसको जल्दी से, और सेकंड पार्ट जो इसका है वो आप उससे करना है, खाली आपको ऐसे या नो करके बताना है, अगर होगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख के दिखा देना कि कौन से डिस्टेंस फॉर्मूले से होगा वो। इसको नोट करो जल्दी से, फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देते हैं, फिर क्लास ओवर करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, कोलिनियर क्या होता है ये सिखा देते हैं आपको, बस ये नोट कर लो, उसको सिखा देते हैं। एक छोटी सी हेडिंग डाल लो, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, ये कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, और दोनों चीज जानेंगे हम, नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, समझना ध्यान से, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। देखो जैसे बेटा मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, चलो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, कितने पॉइंट है ये, बताओ भाई, ये तीन, सर तीन पॉइंट 3। है, ठीक है। बेटा यहाँ बताओ ये कितने पॉइंट, 3। ये भी तीन। इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये समझो आप। अगर मैं चाहूं इन तीनों को मिला के एक लाइन बनाना तो पॉसिबल है कि नहीं है, इन तीनों पॉइंट यस। को हम एक लाइन पे ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, ला सकते हैं। देखो इन तीन, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें जहां पे तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ जाएगा। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ जा रहे हैं तो इसी को कहते हैं हम लोग कोलिनियर।
वो जरूरी नहीं है कि 3 पॉइंट हो, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, कुछ कितने भी पॉइंट, अगर सारे पॉइंट एक लाइन पे आ जा रहे हैं तो वो कोलिनियर है। और सारे पॉइंट एक लाइन पे नहीं आ पा रहे तो कोलिनियर नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, आप कुछ भी कर लो, अगर मैं इन दोनों को एक लाइन पे लाऊंगा तो ये वाला बच जाएगा, मैं इन दोनों को एक लाइन पे लाऊंगा तो ये वाला बच जाएगा, और अगर मैं इन दोनों को एक लाइन पे लाऊंगा तो ये बच जाएगा। मतलब कि ये दो पॉइंट्स एक लाइन पे कभी नहीं आ सकते, इसलिए नॉन कोलिनियर होते हैं। तो कोलिनियर किसे कहते हैं, नॉन कोलिनियर किसे कहते हैं, समझ में आई बात? अगर सारे पॉइंट्स या तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे आ गए तो हम कहेंगे वो कोलिनियर है, और अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, वो नॉन कोलिनियर है। अब सुनो यहाँ पे एक जो काम की बात, की क्वेश्चंस कैसे आएंगे, समझ में आया नहीं आया बेटा ये? नीति कनिका आप लोग बताओ। यस सर। Okay. अच्छा ये बताओ, सुनो, जैसे मान लो एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट ये है बी, एक पॉइंट ये है सी। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, इसके भी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, और इसके भी दिए हैं। अब आपको ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं। आपको ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट ए बी सी जो है वो कोलिनियर है या नहीं। आप क्या करोगे, सुनो ध्यान से। आप सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस निकाल लेना है, मतलब ए बी डिस्टेंस निकाल लेना। आप ए बी निकाल सकते हो कि नहीं बताओ? कैसे निकालेंगे, पता चल गया ना। ए ले लेंगे और किसको लेंगे, बी को लेंगे। यहाँ पे आपका ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा, ए भी निकल जाएगा। ऐसे निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे? बोलो भाई जल्दी से बताओ। निकाल निकाल। फिर यस हाँ सर। ठीक है, फिर मैं बी सी, तो बी को ले लूंगा इस बार, जो पॉइंट दिया रहेगा, और सी को ले लूंगा, और यहाँ से बी सी निकालूंगा मैं। तो बीसी के लिए फिर इस बार इसको x1 y1 ले लूंगा और इसको x2 y2 ले लूंगा, और वही जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। आप ए बी निकाल लोगे, फिर बीसी निकालोगे। अब सुनो ध्यान से, ए बी और बीसी हो जाएगा। अब क्या करोगे, आप ए सी निकालोगे, ए सी। तो अब हम तीसरा काम क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे। ए सी के लिए मुझे ए चाहिए होगा और सी चाहिए होगा, ए सी निकलेगा। यहाँ से x1 y1 एम ले लेंगे और x2 y2 सी वाला ले लेंगे। जब आप AC निकालोगे तो ये भी एक डिस्टेंस से आएगी, तो ये AC आ गया। अच्छा सुनो, कॉमन सेंस की बात, अगर ये कोलिनियर है तो जो AB आया था पहले निकालने में, और फिर जो BC आया दोबारा निकालने में, उन सब का टोटल किसके बराबर आना चाहिए, अगर एक लाइन में है तो? जो यहां से लेके यहां तक है, मतलब AC के बराबर आना चाहिए। तब आप देखोगे जो AB आया है और जो BC आया है, इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, AC के बराबर। यानी हम लिख सकते हैं इफ जो AB आया, मतलब शुरू के 2 पॉइंट निकाला था हमने, फिर BC जो निकाला था दूसरी वाली बी से सी तक वहां की डिस्टेंस, उन दोनों का जब सम किया तो जो पूरी डिस्टेंस है ए से सी तक, ए सी, यही कहलाता है आपका कोलिनियर। अगर ये फॉलो कर रहा है, अगर ऐसा नहीं है तो ये नॉन कोलिनियर है। इसका मतलब ए बी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे, फिर ए सी निकालोगे, फिर चेक करोगे कि ए बी प्लस बी सी पूरे ए सी के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये कंडीशन है तो वो कोलिनियर होगा, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होगा। इसको नोट कर लो, एक एग्जांपल कर लेते हैं बस जल्दी से। चलिए एक काम करते हैं, इस पे एग्जांपल्स हम कल कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा। हम आपको कुछ एग्जाम क्वेश्चंस देते हैं होमवर्क के लिए, वो आपको करना है, और बाकी इसके एग्जांपल्स हम कराएंगे। और आगे का क्वेश्चन आप उसे चाहो तो ट्राई कर सकते हो, जो अगला क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है, कुछ इसमें है नहीं। आपको 3 पॉइंट दिया, बताना है कोलिनियर है या नहीं है। तो आप एक पॉइंट ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, आप पहले ए बी निकाल लो, फिर बी सी निकाल लो, फिर ए सी निकाल लो। देख लो ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आ रहा है नहीं, अगर है तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, वो आपको घर से करना है। आपको डिस्टेंस निकालना है, एक पॉइंट एम है जो कि है -3, -4, और एक पॉइंट एन है जिस जो है -1, 3। इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, कि एक पॉइंट ऐसे फिगर है, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। मान लो ये कुछ ऐसा है, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी, ये ऐसा कुछ है, एक क्वाड्रिलेटरल है मान लो, और इनके पॉइंट्स हमें गिवन है। मान लो ये 1, 2 है,
ये है -2, 3, ये है 4, 1, और ये है -2, 3। अब आप क्या क्या करना है सुनना ध्यान से। आपको इसमें से निकालना है ए बी, आपको इसमें से निकालना है बी सी, आपको निकालना है सी डी, आपको निकालना है डी ए, और आपको निकालना है ए सी। ए सी समझ रहे होगे, ये वाली डिस्टेंस, मतलब मैं ए पॉइंट को लूंगा और सी पॉइंट को लूंगा। वैसे ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, जिसको निकालना उसी पॉइंट को ले लो। जैसे ए सी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ए पॉइंट को ऐसे लिख लेंगे, सी को ऐसे लिख लेंगे। ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, बाकी वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। और आपको निकालना है सी बी डी, बी डी। तो ये बस इतना ही करते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन हो जाए। तो आपको ये पहला वाला ये करना है और ये करना है, ये दो क्वेश्चंस करने हैं। तीसरा आप ट्राई करना चाहो कर लो, बाकी जो पढ़ाया गया उसको एक बार रिवाइज कर लेना। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वैसे इसकी वीडियो भी मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, तो अगर कहीं कंफ्यूजन लगे तो आप उसमें रिवाइज कर सकते हो। चलिए बेटा, ओवर करते हैं क्लास, नोट कर लो इसको जल्दी से।